फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जिसकी प्रथम इकाई में आप देखिएगा शिक्षण अभिक्षमता लगा है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम लोग शिक्षण अभिक्षमता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जाने वाले हैं, जिसे एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हुए शिक्षण के स्तर, यानी कि टीचिंग के लेवल। तो आप जानते हैं कि शिक्षण के 3 स्तर हैं मुख्य रूप से। एक स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, एक अवबोधन या समझ स्तर जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, और तीसरा है चिंतन स्तर जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। तो ये जो स्मृति स्तर है, मेमोरी लेवल जिसको हर्बर्ट ने दिया, और स्मृति स्तर में केवल हम चीज़ों को याद करते हैं, इसमें केवल चीज़ों को रटा जाता है, फैक्ट को। जैसे जितना आप लोअर क्लास में चले जाइए 1 to 5, जिसमें हम पोएम्स याद करते थे, राइम्स याद करते थे, पहाड़ा याद करते थे, या स्मृति लेवल है। अवबोधन स्तर को मॉरिसन ने दिया, इसमें चीज़ों को समझा जाता है, ठीक ना। हम समझते हैं, दो चीज़ों के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं, थ्योरी को, सिद्धांत को समझते हैं। और चिंतन स्तर टीचिंग का सबसे हाई लेवल माना जाता है, जिसको हंट ने दिया, इसमें कोई समस्याओं का समाधान किया जाता है चिंतन स्तर में। अब एक एक तौर पे इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टीचिंग का लेवल है वह है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, और मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने दिया। आपसे पूछेगा कि शिक्षण का स्मृति स्तर को किसने दिया, इसके प्रस्तावक कौन है, तो हर्बर्ट है। और यह शिक्षण का सबसे निम्न स्तर और पहला स्तर माना जाता है। स्मृति स्तर जो है, मेमोरी लेवल, ये शिक्षण का सबसे पहला स्तर और सबसे निम्न स्तर माना जाता है। और ये विचारहीन स्तर है। विचारहीन मतलब समझते हो, इसमें स्टूडेंट का अपना कोई आइडिया नहीं होता, जो भी काम होता है सब शिक्षक का होता है। इसमें सोचने की भी कोई भूमिका नहीं होती। मेमोरी लेवल में, स्मृति स्तर में बच्चा कोई चीज़ों को सोच नहीं पाता है। छात्र केवल क्या करता है, फैक्ट को याद करता है। तथ्य, जानकारी, सूत्र और नियम को केवल बच्चों को रटाया जाता है, जो उन्हें पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोअर क्लास में चले जाइए, अगर 1 to 5 में चले जाइएगा, तो बच्चा क्या करता है, ABCD हो या कोई राइम्स हो, कोई पहाड़ा हो, बच्चा उसको केवल रट करके याद करता है। तो ये सबसे लो क्लास के लिए स्मृति स्तर है। छात्र केवल तथ्य को इसमें याद करता है, रटाने पर खूब जोर दिया जाता है, किसमें, स्मृति स्तर में। इसको कंठस्थ करना पड़ता है, अभ्यास करते हैं। शिक्षण कुछ और नहीं बल्कि विषय वस्तु को रटना ही है। स्मृति स्तर में केवल विषय वस्तु को रटा ही जाता है, और शिक्षक की भूमिका प्रमुख है। मतलब टीचर, ये कहा जाए तो एक तौर पे टीचर सेंटर्ड लेवल है। कौन, स्मृति स्तर, यानी कि शिक्षक की भूमिका प्रमुख है, छात्र की भूमिका गौण है। यानी कि इसमें जो भी चीज़ होता है वो टीचर होता है। टीचर बच्चों को सिखाता है, और बच्चा क्या करते हैं, रट करके टीचर को सुनाता है ना। तो शिक्षक की भूमिका, क्योंकि टीचर की गाइड की ज़रूरत पड़ती है ना, मतलब सारा चीज़ तो, इंस्ट्रक्शन तो पूरा टीचर ही देता है, बच्चा केवल रट करके सुनाता है। तो मेन भूमिका किसका हुआ, टीचर का हुआ। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्व नियोजित होती है, पहले से, मतलब एक फ्रेम होता है। और शिक्षक जो होता है, अध्ययन सामग्री को क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस में प्रस्तुत करता है। और इसमें मूल्यांकन के तौर पे क्या किया जाता है, बच्चों का मौखिक, ओरल या रिटेन टेस्ट होता है। बच्चों को जैसे मान लीजिए आप कोई पहाड़ा ही याद करते हो, कोई पोएम याद करते हो, तो आपसे सुनाया जाता है ना, कि आप सुनाइए उसको या लिख करके दिखाइए। ये होता है हमारा मेमोरी लेवल में। और मेमोरी लेवल में बच्चों में सीखने की तीव्रता कितनी होती है, ये सब जांचा जाता है। तो शिक्षण का देखिएगा तो सबसे लो लेवल मेमोरी लेवल है, जिसमें केवल चीज़ों को, मैं आपको बोला ना, फैक्ट को केवल रट करके, तथ्य को केवल याद किया जाता है, किसमें, मेमोरी लेवल में। दोस्तों, टीचिंग का दूसरा जो लेवल है हमारा, वो है अवबोधन स्तर। अवबोधन स्तर में हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो मॉरिसन ने दिया। इसके मुख्य प्रस्तावक कौन थे, मॉरिसन थे। इसमें केवल तथ्य को याद ही नहीं करते हैं, बल्कि तथ्यों को समझते हैं, है ना। विषय को समझना एवं सामान्यीकरण, यानी कि केवल तथ्य को याद नहीं करते बल्कि विषयों को समझते हैं, उसका जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण करते हैं, उसमें विभेद, उसमें अंतर स्पष्ट करने की क्षमता विकसित करते हैं, विभेदन की क्षमता विकसित करना। इसमें आप देखिएगा तो जो अवधारणा है या सिद्धांत है या संकल्पना है या कोई परिभाषा है आदि को समझने की क्षमता का विकास होता है, किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, अवबोधन स्तर में। शिक्षण के इस स्तर पर देखिएगा तो शिक्षक छात्रों को सिद्धांत, जो थ्योरी होता है या कोई तथ्य होता है, उसके बीच संबंध समझाता है कि इसके बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है।
और उन्हें ये भी सिखाता है कि इस सिद्धांत को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इस सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं। वैसे देखिएगा तो इसमें छात्र और टीचर दोनों की भूमिका होती है, लेकिन टीचर की भूमिका ज़्यादा होती है क्योंकि टीचर ही बच्चों को समझाता है कि कैसे किन चीज़ों को अप्लाई करना है। तो ये हमारा अवबोधन स्तर है। तो अवबोधन स्तर स्मृति स्तर के बाद का स्तर है जिसमें सिद्धांत तथा सामान्यीकरण को समझने के योग्य बनाता है। इसमें अधिगमकर्ता क्या करता है, जो अवधारणा होता है वो सकारात्मक है या नकारात्मक, उसके बीच विभेद यानी कि अंतर स्पष्ट कर पाता है, चीज़ों को समझ पाता है, नई नई संकल्पनाओं का विकास कर पाता है। किसमें, मतलब आपको अवबोधन स्तर में। अब टीचिंग का जो देखिएगा सबसे हाई लेवल जो माना जाता है वो है हमारा चिंतन या विमर्शीय स्तर। तो चिंतन या जो विमर्शीय स्तर है इसके प्रस्तावक है हंट, यानी कि इसको किसने दिया, हंट ने दिया। और यह शिक्षण का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। चिंतन स्तर को आप देखिएगा तो टीचिंग का, शिक्षण का सबसे उच्च स्तर माना जाता है और ये एक समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। शिक्षण का विमर्शीय स्तर में रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसका समाधान करते हैं सोच करके। तो यह शिक्षण का एक समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है, चिंतन रिफ्लेक्टिव लेवल। और इसमें कक्षा का वातावरण पूरा ओपन होता है, इंडिपेंडेंट होता है यानी कि मुक्त और स्वतंत्र होता है। इसमें छात्र सोचने के लिए पूरा स्वतंत्र होता है, टीचर की ज़्यादा भूमिका नहीं होती है बल्कि छात्र की ही ज़्यादा भूमिका होती है। छात्र को वैसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इस स्तर पर मूलतः छात्र के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। इसमें देखिएगा तो छात्र जो होता है कई बार मतलब अनुसंधान भी करता है, कुछ रिसर्च करता है। किसमें, इस लेवल में, विमर्श या चिंतन स्तर में। और छात्र की भूमिका अधिक होती है और शिक्षक की भूमिका एक तौर पे गौण ही मानी जाती है। इसमें छात्रों में एक आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। किसमें, चिंतन स्तर पे या विमर्शीय स्तर पे। तो ये शिक्षण का सबसे हाई लेवल हुआ। फिर आप देखिएगा आगे जो टीचिंग का जो लेवल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जो है शिक्षण का स्वायत्त विकास स्तर, स्वायत्त विकास ऑटोनोमस लेवल। ये जो ऑटोनोमस लेवल जो है स्वायत्त विकास, देखिए स्वायत्त मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वायत्त मतलब स्वयं या खुद। ये लेवल जो स्वायत्त विकास लेवल है, ऑटोनोमस लेवल जो टीचिंग का जो है, इसको दिया था मॉरिस एल बिग्गी ने 1976 में। स्वायत्त विकास स्तर जानते हो, छात्र केंद्रित होता है। इसमें छात्र पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है, उसको कोई गाइड नहीं किया जाता है, उसको कोई गाइड वगैरह नहीं किया जाता है, बल्कि छात्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। बच्चा खुद देखता है समस्याओं को, बच्चा अपने वातावरण से, अपने नेचर से खुद सीखता है। इसमें स्वायत्त की भावना का विकास खुद होता है, शिक्षक का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है, होता है तो बहुत कम। इसमें शिक्षार्थी की स्वयं की शिक्षा पर नियंत्रण करने की क्षमता का विकास होता है। किसमें, स्वायत्त लेवल पे। तो ये टीचिंग का स्तर आपको कैसे समझ आया, मतलब कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको और इसी तरीक़ा से जानकारी चाहिए तो मैं बीच बीच में वीडियो लेकर के आते रहूँगा जी। धन्यवाद।